Hello students, in this video we are going to solve question number 2 of exercise 9.1, and the question is: a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास एक ट्री है, क्लियर, दिस इज द ट्री, और ये ट्री यहाँ से क्या हो रहा है, टूट रहा है। देखिए, एक आंधी चल रही है, आंधी के कारण एक ट्री खड़ा है और वो बीच से टूट गया। टूटने के कारण क्या है, वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ट्री इज टचिंग द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द, जो आपका टॉप है वो कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है। दिस टॉप इज नाउ ओवर हेयर। ये आपका टॉप जो है ट्री का, वो कहाँ पे पहुंच गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहुंच गया है, क्लियर। और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ये आपका ट्री है, दिस इज द ट्री। दिस इज द ट्री। ये आपका क्या है, ट्री है, और ये ट्री जो है बीच से टूट गया आंधी के कारण, और इसका जो टॉप है वो कहाँ पे, ग्राउंड में टच हो रहा है। जो आपका स्टूडेंट्स एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है, वो 30 डिग्री का बना रहा है। जो डिस्टेंस है आपका फुट ऑफ द ट्री से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जो आपका टॉप है जो टच कर रहा है ग्राउंड को, और जो आपका फुट है ट्री का फुट कहाँ है, यहाँ पे, क्लियर। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना, 8 मीटर का है, क्लियर। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 8 मीटर का है स्टूडेंट्स। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, और ट्री की हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, आपके पास ये होल जहाँ से ट्री टूटा है इसके ऊपर वाली साइड भी, और दूसरा जो ट्री आपका खड़ा है आधा, इसकी भी। यानी कि आप ये रख लीजिए, आपके पास क्या है, ट्रायंगल ABC है। ABC क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, और AD जो है आपका पार्ट, AD जो आपका पार्ट है वो क्या बन गया, AC बन गया टूटने के बाद। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ट्री की हाइट। ट्री की हाइट क्या होगी आपके पास, AB plus AD. So tree which will be equal to AB plus AD. This is what height of the tree. Clear? ये क्या आपकी हाइट ऑफ द ट्री है। ट्री की हाइट क्या है, AB plus AD है, क्लियर। और जो आपका AD वाला पार्ट है वो टूटने के बाद क्या बन गया, AC बन गया है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम ट्रायंगल को लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC। और ABC कैसा ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, B पे। B पे क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। ABC ट्रायंगल में आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है, बेस गिवन है, क्लियर। बेस जो है आपका BC वो कितना गिवन है आपको, 8 मीटर गिवन है, क्लियर। और आप इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे, AB फाइंड आउट करना है आपको। सबसे पहले AB क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। AB को फाइंड आउट आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती है वो क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, क्लियर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की फॉर्म में होती है। बेस आपको गिवन है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan की। tan में देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा है ना, तो इसको हम यूज करेंगे, यानी कि P/B। परपेंडिकुलर जो है आपका वो क्या है, AB, जो आपको फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज बेस, बेस इज BC, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, AB/BC which is 8 meter which is equal to tan 30 डिग्री। एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। सो AB/8 which is equal to tan 30 डिग्री, क्लियर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, AB/8 which is equal to tan 30 डिग्री की आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। tan 30 डिग्री जो होता है आपका वो क्या होता है, 1/√3 होता है स्टूडेंट्स। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। So AB will be equal to 8/√3। AB किसके इक्वल होगा, 8/√3 के। और आपको पता है √3 में वैल्यू नहीं आती, तो इसको हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। डिनोमिनेटर में वैल्यू आपकी रूट में नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू को सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 8√3 आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा 3। सो दिस इज दी साइड AB। AB कितना आ गया आपका 8√3/3 मीटर। क्लियर। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप फाइंड आउट करेंगे AC को इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल जो आपका ABC है, इसमें अब आप क्या साइड फाइंड आउट करेंगे, AC साइड को फाइंड आउट करेंगे। और AC साइड को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। आप करेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को लेकर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को लेकर, विच इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। क्लियर। आपका बेस कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस विच इज BC। क्लियर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी AC, विच इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। अब आप देखिए आपको BC गिवन है, कितना है आपके पास BC 8 मीटर। एंड व्हाट इज AC, AC क्या है आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, AC क्या है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। जब आप AC को फाइंड आउट करेंगे तभी तो आपकी पूरी की पूरी हाइट मिलेगी आपको। आपका जो AD वाला पार्ट है वो कहाँ क्या बन चुका है, AC बन चुका है। ठीक है, टूटने के बाद AD क्या बन चुका है आपका, AC बन चुका है टूटने के बाद। जो आपकी हाइट AC की होगी वही आपकी AD की होगी। तो अगर आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि BD की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको AC की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो आपका जो cos 30 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। व्हाट इज cos 30, cos 30 इज √3/2। क्लियर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा कितना होता है 16, और आप √3 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में। क्लियर। क्लियर। और ये इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी AC आ जाएगी। तो AC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 16/√3। अब आप देखिए मैं आपको इस वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा, किसको, √3 की वैल्यू को। देखिए कैसे करेंगे हम, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूं इसकी वैल्यू को। आपके पास वैल्यू आई स्टूडेंट्स 16/√3। 16/√3 आपके पास क्या वैल्यू आई है, ये आई है आपके पास वैल्यू AC की। AC की वैल्यू क्या आई है 16/√3। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको √3 के साथ, यानी कि √3 को आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपका √3 जो है डिनोमिनेटर से वो रिमूव हो जाए। 16 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी 16√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी 3। क्लियर। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, you will add both of the terms। आप क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे किसको, AC को प्लस, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आप किस वैल्यूज को ऐड करेंगे। आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स AC को प्लस AB को, AC प्लस AB को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। और AC आपका किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। AC प्लस AB को आप ऐड करेंगे। क्लियर। AC प्लस AB को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 16√3 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, जो आपने निकाली थी अभी 8√3/3। आप इसमें एलसीएम ले लेंगे किसका, 3 का। 16√3 प्लस 8√3 आपकी न्यूमरेटर में वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। 16 प्लस 8 विल बी 24 एंड √3 को आप एज इट इज लिख लेंगे। 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे 24 को, 8 3 से 24। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी AC प्लस AB की वो कितनी आ रही है 8√3 आ रही है। क्लियर। 8√3 मीटर आ रही है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स AC जो है वो आपका किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। AC आपका किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। AC AD के इक्वल क्यों है, देखिए मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा।
आपके पास क्या था स्टूडेंट्स, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल था, क्लियर। यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था। आपकी जो बीसी साइड थी वो कितनी थी, 8 मीटर की थी। बीसी साइड वॉज 8 मीटर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो आपका ट्री की हाइट है वो क्या है, आपकी BD है। ट्री की हाइट क्या है आपकी, BD है, टोटल हाइट, क्लियर। और जैसे ही आंधी आती यानी कि स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने के बाद क्या हुआ, पेड़ जो है बीच से टूट गया, यानी कि ट्री जो है आपका ए वाली एंड पे टूट गया, और जो आपके डी वाला एंड है वो क्या बन गया, आपका सी बन गया। टूटने के बाद टॉप ऑफ द ट्री बिकम्स द बॉटम ऑफ द ट्री टचिंग द ग्राउंड। डी पार्ट आपका क्या बन गया स्टूडेंट्स, सी बन गया यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आपकी जो AC साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के, क्योंकि आपका AD पार्ट क्या बन गया है, AC बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD है। AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। हेंस यू कैन से दैट AD प्लस AB is equal to 8√3. And what is AC plus AD plus AB? It is BD. देखिए आप, AD plus AB, आपका AD कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। AD कहाँ है आपका, यहाँ पर है। और what is AB? AB आपका यहाँ पर है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, BD। तो BD आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 8√3 के। एंड दिस इज योर आंसर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री which is BD is equal to 8√3. BD is the height of the tree. And what is height of the tree? BD, which is equal to 8√3. I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें कि आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया यहाँ पर। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ द ट्री। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यानी कि जो आपका टॉप है, ठीक है ना, टॉप है ट्री का, वो क्या बन गया आपका बॉटम, क्लियर, जो कि टच कर रहा है ग्राउंड को। और जो आपका बी एंड है वो क्या है, ट्री का बॉटम पार्ट है, बी इज द बॉटम पार्ट ऑफ द ट्री। तो यानी कि आपकी हाइट क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, BD बन जाएगी ट्री की। और जो आपका AD पार्ट है वो क्या बन गया, आपका AC बन गया है। इसलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना था, AB पार्ट, और उसके बाद क्या निकालना था आपको, AC पार्ट। जब आप ऐड करोगे AB प्लस AD को तो वो क्या बन जाएगा आपका हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल में क्या निकाला स्टूडेंट्स, यहाँ पे AB पार्ट को देखिए, AB निकाला ना आपने राइट एंगल ट्राइंगल में AB, और वो कैसे निकाला, परपेंडिकुलर और बेस के थ्रू। फिर आपने दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू AC को फाइंड आउट किया। AC को आपने कैसे फाइंड आउट किया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की हेल्प से। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, cos 30 डिग्री। उसकी हेल्प से आपके पास क्या वैल्यू है, 16√3। आपने फिर उसके बाद 16√3 को कन्वर्ट किया किसमें, 16√3/3 की फॉर्म में। देन आपने AC प्लस AB को ऐड किया, क्योंकि आपका जो AC पार्ट है वो किसके इक्वल है, AD के भी इक्वल है, क्लियर। AC is equal to AD, I have written over here, check, AC is equal to AD, why, क्योंकि आपका AD जो पार्ट है वो टूट कर क्या बन गया है, AC बन गया है। और जो टॉप एंड है यानी कि D पार्ट है आपका, D पॉइंट है, वो क्या बन गया आपका, C पॉइंट बन गया, क्योंकि टॉप ऑफ द ट्री इज टचिंग द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। What is given in the question students, that point D which is top of the tree is touching the ground, clear, making an angle of 30 degree. So part D is becoming part C now. So AD will be equal to AC, and hence AD plus AB will be equal to 8√3. And what is the height of the tree students, BD, complete height I am talking about. जो आपका टूटा हुआ पार्ट है वो भी तो ट्री का एक हिस्सा ही है ना। AD जो पार्ट आपका टूट के AC बन गया है वो भी तो ट्री का हिस्सा है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। हेंस जो है आपकी हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, BD। जो ट्री की हाइट है वो क्या है आपकी, BD। तो BD जो है आपकी हाइट ऑफ द ट्री वो कितनी आएगी, 8√3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। ये आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा।
और आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।